15. खबर जिसने हिला दिया, खबर जिसने असर किया, खबर तेरी मेरी इसकी उसकी नहीं, खबर जिसमें मैं नहीं हम हैं। खबर में दम है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। आज बात उनकी जिन्होंने कोई ना कोई जरूरी काम अपने हाथों में लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। सवाल है, वेन्यू शिफ्ट होने के मायने क्या है? 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई हटाओ रैली अब जयपुर में होगी। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में परमिशन नहीं मिलने के पीछे केंद्र सरकार है। कांग्रेस ने महारैली का वेन्यू तुरंत बदल दिया, जबकि वो चाहती तो केंद्र से लीगल बैटल में उतर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सवाल है क्यों, जबकि ऐसे कदम से उसे सियासी माइलेज जमकर मिलता। कांग्रेस ने हालिया उपचुनावों में महंगाई के मुद्दे का मादा परख लिया है। हर मुद्दे को पीछे कर पूरा इलेक्शन कैंपेन विकास के मुद्दे पर लाने की सीएम गहलोत की रणनीति का पूरा फायदा भी पार्टी को मिला। पिछले कुछ सालों में ये पहला मौका था जब बीजेपी किसी मुद्दे पर इतनी बैकफुट पर नजर आई। अब कांग्रेस इस मुद्दे को हथियार बनाकर देश भर में केंद्र पर वार करने की तैयारी में है। क्योंकि जंग कांग्रेस को छेड़नी थी, ऐसे में जंग का मैदान चुनने का भी उस अधिकार था। कांग्रेस ने दिल्ली को चुना, पर किसी कारण से दिल्ली में दाल नहीं गली, तो उसे जंग का मैदान बदलना पड़ा। मैदान चुनने के लिए उसे लंबी जद्दोजहद में नहीं करनी पड़ी, उसके लिए सब कुछ आसान रहा। और अब सियासत के खेल में कांग्रेस होम ग्राउंड पर मैच खेलेगी और इसके अपने स्वाभाविक फायदे हैं। मौजूदा सियासी हालात में जयपुर कांग्रेस के लिए रणनीतिक तौर पर हर तरह से बेहतर बैठ रहा है। मंच पर आला कमान होगा और रैली को सफल बनाने के लिए जन नेता का जादू, नए नियुक्त हुए टीम गहलोत और टीम डोटासरा के मेंबर्स का जोश, साथ ही देश भर से जो नेता कार्यकर्ता आने हैं वो अलग। तैयारियां जोरों पर हैं और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी अजय माकन इसे मॉनिटर कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस भी खुद को मिले इस बड़े टास्क में अपने आप को साबित करना चाहती है। रही बात रैली के सक्सेसफुल होने की, तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नजर नहीं आ रहा। एक तो राजस्थान देश में कांग्रेस शासित सबसे बड़ा राज्य है। सत्ता में होने की वजह से परमिशन से लेकर तैयारियां और फिर आयोजन तक का सफर पूरी तरह खुद के हाथों में है। रणनीति से लोकप्रियता तक सीएम गहलोत पार्टी आला कमान के सबसे विश्वास पात्र हैं और रैलियों को सफल बनाना उनके बाएं हाथ का खेल है। दूसरी तरफ पंजाब में रैली का मतलब पार्टी मशीनरी के चुनावी फोकस को कुछ दिनों के लिए डाइवर्ट भी कर सकता था। और वैसे भी पार्टी का थिंक टैंक जानता है कि रैली कहीं भी होती उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी मरुधरा से ही होनी थी, तो फिर रैली वहीं क्यों नहीं। मरुधरा में टीम कांग्रेस उत्साहित है, मनोबल हाई है, कलह पर सुलह भी हो चुकी है और अब सब एक स्वर में कह रहे हैं मिशन 2023। ऐसे में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का जयपुर में होना प्रदेश कांग्रेस के लिए एक तीर से दो निशाने हैं। केंद्र पर वार भी कर लेंगे और शंखनाद के साथ चुनावी 2023 की नाव पर सवार भी हो जाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। कहते हैं काम सबसे अच्छा तब होता है जब जिसे करना था वही करे। ये इंदौर निगम ने किया, पर जयपुर निगम ने ठेके पर उठा दिया। नतीजा यह है कि इंदौर अब जयपुर को ठेंगा दिखा रहा है। बार बार लगातार इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले 5 सालों से देश में नंबर 1 रैंकिंग पर है और राजधानी जयपुर एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। आखिर क्यों? जबकि जयपुर का क्षेत्रफल इंदौर की तुलना में बहुत ज्यादा कम है और जयपुर पर इंदौर की तुलना में बहुत ज्यादा राशि खर्च की जाती है। इसके बावजूद भी आखिर जयपुर इंदौर से बेहद पीछे क्यों है?
खर्चे में आगे, रैंकिंग में पीछे। इंदौर अव्वल, जयपुर फिसड्डी। गिरती रैंकिंग, फिर वही सवाल, जयपुर पर इंदौर भारी क्यों? सवाल सफाई का है, सवाल रैंकिंग का है, सवाल खर्चे का है, सवाल जयपुर का है। सवाल है कि आखिरकार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर से क्यों पिछड़ा जयपुर? तो सुनिए और समझिए। इंदौर में घर से कचरा उठवाने के नाम पर हर महीने 8 करोड़ रुपए और नतीजा पिछले 5 सर्वेक्षणों में पहले स्थान पर बरकरार। वहीं राजधानी जयपुर में हर महीने 7 करोड़ रुपए खर्चा, यानी खर्च में सिर्फ 1 करोड़ का अंतर, लेकिन रैंकिंग में जमीन आसमान का अंतर। यहाँ पे तो डेली ऐसे ही कचरा डाला रहता है और आगे भी काफ़ी है। मैं बरकत नगर में रहता हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे कचरा है। तो ऐसे मतलब सरकार को ये समाधान करना चाहिए कि जगह जगह पे जो ऐसा खुले में कचरा पड़ा हुआ है तो इनसे ये डेंगू वगैरह की और ऐसी बीमारियाँ जो हैं जो पनपती हैं मच्छरों की, तो इनको सरकार को साफ करवाना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि मौसम का दौर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं और जैसे कि कूड़ा इकट्ठा रहता है, यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इनसे कि आम जो कॉलोनी के निवासी हैं उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को इसके लिए प्रावधान करना चाहिए। जो गाड़ियाँ वगैरह जो कचरे की आती हैं उनका ढंग से संचालन करना चाहिए, जिससे कि ये जो कचरा है ये इसका ढंग से वो निस्तारण हो सके। हैरानी की बात यह है कि जयपुर में सफाई के नाम पर 450 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं और जबकि नगर निगम इंदौर द्वारा खुद सफाई का कार्य किया जाता है। जयपुर में सफाई व्यवस्था ठेके पर दी गई है, जबकि नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरिंग करनी होती है, लेकिन निगरानी का काम भी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि जयपुर जो है लगातार सफाई सर्वेक्षण में पिछड़ता जा रहा है। अब जरा समझिए कि इंदौर का सफाई मॉडल क्या है। इंदौर का सफाई मॉडल 1200 टन कचरे का प्रतिदिन निस्तारण किया जाता है। 400 टन कचरे को निगम प्लांट पर भेजता है। इससे सालाना 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलता है। 700 टन गीले कचरे से सीएनजी और खाद बनती है। इससे 45 करोड़ रुपए निगम की कमाई होती है। सीएनडी वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है। अब जयपुर के सफाई व्यवस्था को भी समझ लीजिए। जयपुर का रिपोर्ट कार्ड 1500 टन कचरा रोज निकलता है। महज 300 टन कचरे का निस्तारण हो पाता है। बाकी 1200 टन कचरा डंपिंग यार्ड में डाला जाता है और इसी वजह से कचरे के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं। कचरा उठाने की व्यवस्था भी सही नहीं है। कई जगह तो नियमित रूप से ऊपर ही नहीं आते। हेरिटेज नगर निगम की मेयर भी मानती हैं कि जयपुर की सफाई इंदौर से बेहतर नहीं है। संसाधन भी यहाँ ज्यादा हैं, पर सही मायने में जमीन पर काम नहीं हो रहा है। देखिए, ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि इंदौर से हम पिछड़े हुए हैं। इंदौर से पिछड़े हुए इसलिए वहाँ पे सख्त कानून है, सख्त पेनल्टियाँ हैं। वहाँ जनता पे भी पेनल्टियाँ लगती है अगर वो अपने बाहर कचरा डालती है। तो मैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की जनता से अपील करती हूँ कि आप अगर मेरा सहयोग करेंगे, आप अगर अपने घर के बाहर कचरा नहीं फैलाने देंगे, आप किसी को डालने नहीं देंगे, ना खुद डालेंगे, तो इंदौर से भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे हम हमारे इस हेरिटेज निगम को। आप सहयोग कीजिए। मैं उनकी बहन और उनकी बेटी, आपकी बहन और आपकी बेटी बनकर आपके बीच में काम करूंगी और इंदौर से बहुत ज़्यादा बेहतर हम हेरिटेज नगर निगम को बनाएंगे। खास बात यह है कि 2 नगर निगम, 2 महापौर और अधिकारी कर्मचारियों की लंबी चौड़ी फौज, उसके बावजूद भी जयपुर नंबर 1 तो दूर नंबर 30 तक भी स्थान नहीं बना पाया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। अब नगर निगम ने सर्वेक्षण 2021 को भुलाकर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पर फोकस करना शुरू कर दिया है, लेकिन चुनौतियां आसान नहीं हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जो मापदंड तय किए गए हैं उसमें 6000 से बढ़ाकर अंक 7500 कर दिए गए हैं। उसमें भी कोरोना महाप्रबंधन से लेकर के कचरा प्रबंधन की डिजिटल ट्रैकिंग को भी शामिल किया गया है, जिससे नगर निगम की राहें आसान रहने वाली नहीं हैं।
कैमरा पर्सन मानसी के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात उनकी जिन्होंने देश से गद्दारी का गैर कानूनी काम अपने हाथों में लिया और हथकड़ी में जकड़ लिए गए। जानते हैं कि उनकी खुददारी कितने में बिकी, जानिए। 8 महीने और राजस्थान में हनी ट्रैप के 17 और जासूसी के कई मामले सामने आ चुके हैं। कभी हुस्न के जाल में फंसकर देश के साथ गद्दारी, तो कभी महज चंद कागज के टुकड़ों के खातिर देश का सौदा। एक बार फिर पाकिस्तानी जासूस हत्या चढ़ा है, नाम है निबाब खान। और एक बार फिर से वही सवाल, पैसों के खातिर देश की सुरक्षा का सौदा क्यों? नाम निबाब खान, निवासी जैसलमेर, आरोप जासूसी। ये है जैसलमेर निवासी निबाब खान। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। आरोप है महज 10,000 रुपए के लिए देश से गद्दारी को तैयार हो गया। 2015 से ही ISI के लिए काम कर रहा था। उसने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर 25 से अधिक खातों को एक्टिवेट किया, यानी उसने इंडियन अकाउंट बनाने और उसे ऑपरेट करने में पाकिस्तान की मदद की। ये कहने का है कि कुछ जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो जल्दी टारगेट हो जाते हैं और वो लालच में आ जाते हैं और उनको शुरू में ये पता नहीं होता कि ये सूचनाएं मैं किस प्रकार से दे रहा हूँ और इसका क्या यूज होगा आगे जाके, उसको ये पता नहीं होता। लेकिन वो उसको सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण और कुछ लालच के कारण ये सूचनाएं उनको दी जाती है और वो उनका मिसयूज करके और आगे वो फंसते चले जाते हैं। और वो एक ये दलदल है कि जिसके अंदर एक बार उतर गया तो उससे निकलना मुश्किल है और वो धीरे धीरे फिर इतना लालच बन जाता है पैसों का और वुमेनाइजिंग का, और ये औरतों के इसका लालच जो देते हैं इसके अंदर वो आदमी फंसता चला जाता है। जानकार भी मानते हैं कि जासूसी के ज्यादातर मामलों में थोड़ी सी धनराशि के लिए कुछ लोग देश से गद्दारी करने से भी नहीं चूकते हैं। इसके अलावा युवा हनी ट्रैप के झांसे में आकर ISI के जाल में फंसकर रह जाते हैं और खुफिया जानकारी साझा कर बैठते हैं। अब जरा ये भी समझिए कि आखिर जासूसी और हनी ट्रैप के सबसे अधिक मामले राजस्थान से ही क्यों आ रहे हैं। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। ये जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। राजस्थान की 1037 किलोमीटर की सीमा पाक से सटी हुई है, इसलिए पाकिस्तान की नजर हमारे जवानों पर रहती है। पाक पैसे का लालच देकर इस इलाके की जासूसी करवाता है। देखो, आपको ध्यान होगा, राजस्थान जो राज्य है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है और हम 1040 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे राजस्थान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो आप आर्मी ले लीजिए, चाहे वो एयरफोर्स ले लीजिए, और भी वाइटल इंस्टॉलेशन है। अब तो ये रोड भी आपके सामने है, रिफाइनरी भी आ रही है और हमारे एयर बेसिस भी हैं। इतना तो समझ ही गए होंगे कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से साजिश रच रहा है। अब जरा हनी ट्रैप के पूरे खेल को भी समझ लीजिए। समझिए कि आखिर जवानों को किस तरह का प्रलोभन दिया जाता है। पाकिस्तान की महिला एजेंट फोन पर जवानों से बातें करती है, उनके साथ घूमने फिरने का झांसा देती है, यहाँ तक कि शादी करने का प्रलोभन भी दिया जाता है। मोबाइल पर जवानों का अश्लील वीडियो बना लेती है, फिर जवानों को ब्लैकमेल किया जाता है। वीडियो कॉल पर अश्लील बातें करती है, जवानों से प्यार भरी बातें कर अकेले में मिलने बुलाती है। राष्ट्र की सुरक्षा, चूंकि राजस्थान सीमावर्ती है और हमारे पड़ोसी देश जो है वो टारगेट करके और इस तरह की घटनाओं को अंजाम करते हैं और वो इस तरह के लालच में फंसा के और उनको गुमराह करके और
जो समझदार हैं, कर्मचारी हैं, वो भी इसके चंगुल में आ जाते हैं, तो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल को सीमा के ऊपर कुछ भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ की इंफॉर्मेशन होती है, उसका दुश्मन देश काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं और हमारे देश के लिए खतरा है। मकसद एक ही है, भारत की खुफिया खबर का पता लगाना। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को हासिल करने के लिए मनी और हनी का खेल खेल रहा है, कभी गरीबी का फायदा उठाकर तो कभी हुस्न की सतरंगी दुनिया दिखाकर। जरूरत है तो सावधान रहने की, ताकि मनी और हनी का चक्कर देश पर भारी न पड़ जाए। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात खाकी की, जिसने मानो अपनी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है। जो कभी साथी थी, उसने खोजने का काम अपने हाथों में लिया और बदनामी को चार चांद लगवा बैठे। कभी कभी अपराधियों के सामने खाकी की ऐसी मट्टी पलीद होती है कि पूछिए मत। सवालों के सामने बगले झांकने को मजबूर हो जाते हैं, किसी से नजर मिलाना भी मुश्किल हो जाता है। सोचिए, खाकी को खाकी ही ले डूबे तो क्या होगा। और ऐसा ही हुआ है, एक लेडी अधिकारी जिसने खाकी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कैसे, वो देखिए। मुस्कान देखिए, खुशी देखिए, इठलाना देखिए, इतराना भी देखिए, झूमते देखिए, ठुमकते देखिए, शान देखिए, धूमधाम देखिए, पूरा हो रहा अरमान देखिए, इतने सारे मेहमान भी देखिए, सबसे बेपरवाह, मानो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके मन में चोर था, वो डीजे के शोर में जश्न में डूबी हुई है। जिसके हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए थी, कंगन है। जिसके पैरों में बेड़ियां होनी चाहिए थी, पायल है। जिसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए था, वो सर पर पल्लू डाले खुशी छुपा नहीं पा रही है। जिसे पुलिस ने गली गली ढूंढा, वो खुशी खुशी पिया घर चली गई। कुछ दिनों पहले तक खाकी की शान हुआ करती थी। कारनामे ऐसे कि लोग लेडी सिंघम बुलाते थे। आज खाकी इसे पकड़ने को बेकरार है। इसे खोजा हर दर, हर घर बाजार है। ये सीमा फरार है। सीमा जाखड़, सिरोही SHO थी। $10 लाख की घूस लेकर तस्कर को भगाया था और बर्खास्त की गई थी। नाना किसी की साजिश का शिकार नहीं हुई, ना ही किसी ने इन्हें फंसाया। पुलिस के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। तस्करों को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ने का साक्ष्य सामने आए थे। कठोर निर्णय लेते हुए तीनों कांस्टेबल को मेरे द्वारा बर्खास्त किया गया था और सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ को IG साहब द्वारा बर्खास्त किया गया। सबूत सामने थे, गिरफ्तारी का दबाव था। सीमा कहाँ है, खाकी खोज नहीं पाई। 28 नवंबर को सीमा ने जोधपुर के मंडोर में धूम धड़ाके से शादी की। 27 को मेहंदी और संगीत भी हुआ और ये सारे वीडियो वायरल होकर घर घर में खाकी की बेइज्जती का सबब बने। सीमा जाखड़ जो कभी लेडी सिंघम थी, वो अब लेडी नटवरलाल है। खाकी जब दागी निकली तो खाकी की खुददारी पर भी सवाल उठे। लोगों में चर्चा तो यह भी है कि पुलिसकर्मी भी सीमा जाखड़ की शादी में पहुंचे थे, वारंट लेकर नहीं, गिफ्ट लेकर पहुंचे। अब भले ही पुलिस लाख कहे कि हमारा मोटो है अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, अब लोग इसे शायद ही गंभीरता से ले। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो जिस विभाग के हाथों में वन क्षेत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, भूमाफिया उनसे जंगल की जमीन और विभाग की इज्जत हाथों हाथ उठा ले गए और उठा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए हरियाली बचाने की कवायद हो रही है, लेकिन जंगल घट रहे हैं। हर साल करोड़ों की तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जंगल घट रहे हैं। इंसानी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जंगल है कि घटते जा रहे हैं। आखिर क्यों?
आखिर क्यों जंगल के अंदर लगातार ये अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं? ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। जंगल पर भू माफिया की नजर। घटता जंगल, बढ़ता अमंगल। सुन लीजिए, पहली प्राथमिकता है हेमाराम चौधरी की। वन मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद साफ साफ कहा है, जंगल में अतिक्रमण हो रहा है और उसे रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। फिर सुनिए। मैंने कहा जो फॉरेस्ट लैंड है खास करके सबसे पहले तो उसको बचाया जाए, क्योंकि आज फॉरेस्ट लैंड पे अतिक्रमण बहुत हो रहे हैं। अगर हम उसको बचाएंगे नहीं तो और अतिक्रमण बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ सकता है सारी ये फॉरेस्ट लैंड पे अतिक्रमण हो सकता है। और इसमें अवैध खनन भी बहुत हो रहा था। अवैध खनन रोका जाए और अतिक्रमण है उसको रोका जाए, ये मेरी प्राथमिकता। फॉरेस्ट के जो और भी बढ़ाना है, इसको एरिया बढ़ाना है और पेड़ पौधे लगाने हैं। अब जानिए कि आखिरकार वन मंत्री हेमाराम चौधरी को ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल भूमाफिया जमा रहे हैं जंगल पर कब्जा। 2012 तक 28,471 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण। 2021 तक 29,000